सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। ये भी बताने वाले मान्य जी के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका, आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसा नहीं उसका मुकद्दर, भले कैसे नहीं उसका मुकद्दर, रंग बदलेगा सुदामा को अगर जो आप जैसा घनश्याम मिल जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ फरोजी नगर के विधायक माननीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी का उनकी विभिन्न योजनाओं के लिए हम सब दिल से तहे दिल से धन्यवाद करते हुए स्वागत करते हैं कि आपके द्वारा ये जो नई नई योजनाओं का उपहार है, इसी तरह आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में हम सबको मिलता रहे। और स्वागत के क्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय शंकरी सिंह जी, आदरणीय रमाशंकर त्रिपाठी जी, हमारे आदरणीय गंगाराम भारती जी, आदरणीय के.एन. सिंह जी, आदरणीय हमारे बबलू भैया, संजय भैया, आदरणीय हमारे अभिषेक जी जो सेंटर का संचालन करने जा रहे हैं। बहुत ही जोश है, बहुत ही ऊर्जावान है और मैं आशा करता हूं युवाओं का भविष्य संवारने में बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा। हमारे पार्षद मनोज रावत जी, हमारे पार्षद राम नरेश रावत जी, हमारे ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष के श्रीवास्तव जी, हमारी गीता देवी जी पार्षद, रंजन लाल रावत जी, हमारे चच्चू बैठे हैं, मनीष शुक्ला जी बैठे हैं, सदगुरु, सभी लोग को तो मैं जानता हूँ, सारे जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं सबका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा सबका एक ही सपना है कि भविष्य का हमारा हिंदुस्तान बहुत ही मजबूत होना चाहिए। मजबूत होने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षा के मायने बदल रहे हैं। पहले लिखना पढ़ना जान जाता था आदमी, चिट्ठी पत्री लिख लेता था, उसे शिक्षित माना जाता था, लेकिन अब शिक्षा के मायने बदल रहे हैं। आने वाले समय में डिजिटल शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम सबका प्रथम कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान युवाओं को हम डिजिटली सशक्त बनाएं। उनके पास कंप्यूटर की एजुकेशन के बेस्ट संसाधन होने चाहिए और उनके पास एक सोच होनी चाहिए और उनके पास एक विजन होना चाहिए कि कंप्यूटर शिक्षा क्यों चाहिए और इसके बाद वो क्या करेंगे। मेरा सपना है हमारे बच्चे नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने वाले आने वाले समय में बने। ये उनमें योग्यता हम लोगों को पैदा करनी है, ये योग्यता उनमें हम लोगों को जगानी है। और हमारे युवा सारे बहुत होशियार हैं, सारे बहुत जागृत हैं, खाली हम लोगों को उनको थोड़ा सा सहारा देने की आवश्यकता है, जिसके लिए लगातार हम लोग रण बहादुर सिंह युवा डिजिटल सशक्तिकरण केंद्र खोल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। युवा गरीबों की सेवा भी करेंगे, जितने विभिन्न प्रकार की पेंशन हैं उनके फॉर्म भी गरीबों के भरवाएंगे और उनको पेंशन दिलाने में भी मदद करेंगे। दूसरा, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में यही युवा पूरे गांव में, पूरे इलाके में जागृति फैलाएंगे। तीसरा, युवाओं को कौन से प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे आने वाले समय में उन्हें नौकरियां मिलें। नौकरियों का भी स्वरूप बदल रहा है। 2030 में, हम 2024 में बात कर रहे हैं, 6 साल बाद 80%, नोट कीजिए 80% वो नौकरियां होंगी जो आज की तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो 6 साल बाद क्या नौकरियों का स्वरूप होगा, वो आज है ही नहीं वो नौकरियां। तो युवाओं को अपने आप को डिजिटली रूप से सशक्त करना पड़े ताकि जो भी नौकरियां सामने आए उसके लिए उनमें वो योग्यता हो कि वो नौकरी ढूंढते हुए उनके घर तक आए। यही हम लोगों का लक्ष्य है, यही हम लोगों का सपना है। नॉलेज बढ़ रही है, जो उनका डाटा बैंक बढ़ रहा है, वो आदमी से ज्यादा 2045 तक इंटेलिजेंट हो चुकी होंगी। तो आने वाले हमारे बच्चों को उन मशीनों के साथ compete करना है, अपने आप को रेलेवेंट बनाना है, अपनी योग्यता को इतना बढ़ाना है कि उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गवर्न मशीन से ज्यादा इंटेलिजेंट हमारे बच्चे हों और उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखें। इसलिए डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता
सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरा लक्ष्य है सरोजनी नगर में कम से कम 50,000 बच्चों को हम डिजिटल रूप से सशक्त बनाएं। युवा यदि कंप्यूटर की नॉलेज डिजिटली रूप से सशक्त होंगे तो अपने स्वयं के रोजगार के अवसर ढूंढने में और स्वयं की इंडस्ट्री लगाने में सक्षम होंगे। उनको जॉब क्रिएटर बनना है, उनको जॉब ढूंढने नहीं जाना है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर की नॉलेज ही सबसे बड़ा उनका हथियार है। तो हम लोगों का सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे युवाओं को, जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर की शिक्षा वो ग्रहण करें। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगभग 8 लाख करोड़ का मार्केट है और 2030 तक ये 16 लाख करोड़ 1.6 ट्रिलियन डॉलर से बड़ा मार्केट होगा। 30% की गति से बढ़ रहा है। तो सबको इसका भागीदार बनना चाहिए और सबको इसका लाभ लेना चाहिए। लाभ तभी लेंगे जब बच्चे हमारे डिजिटल शिक्षा ग्रहण करेंगे और जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं यहाँ, ये बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे और उनके पीछे लगेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप डिजिटल शिक्षा को ग्रहण करें। बच्चों से मैं बात कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टैली, HTML का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। इसको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में 9.5 करोड़ नौकरियां अगले 3 साल में अपना स्वरूप बदल देंगी। नई नौकरियां आएंगी जिसके लिए डिजिटल शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों को डिजिटल शिक्षा ग्रहण करना और बच्चों को, हम लोगों को प्रेरित करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये दायित्व है, यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सबका दायित्व है। हर राजनेता का दायित्व है, हर समाज सेवक का दायित्व है कि बच्चों को हम प्रेरित करें और संसाधन उपलब्ध कराएं। ये डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति आनी चाहिए। सरोजनी नगर को डिजिटली रूप से मैं आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करना चाहता हूं और आप सबके सहयोग से अब तक 27 कॉलेजों में हमने 10-10 कंप्यूटर देके डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराई है। 15 कॉलेजों में स्मार्ट क्लासेस देके उनको इक्विप किया है। लगभग 1000 मेधावी बच्चों को टैबलेट्स और साइकिल्स देके सम्मानित किया गया है। ये बच्चे देश का भविष्य हैं। आज भी कितना हर्ष हो रहा था मुझे देख के कि 10 बच्चे हमारे साथ में खड़े थे जो 90% से ऊपर नंबर पाए हैं। ये बच्चे देश का भविष्य हैं, सरोजनी नगर का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। हिंदुस्तान में ज्ञान की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में संसाधन की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में युवाओं में, बच्चों में ऊर्जा की कमी नहीं है और इनके पास सोच है। खाली आवश्यकता है कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें। आवश्यकता है लगातार उनको जो संसाधन चाहिए हम उपलब्ध कराएं और ये हम लोग का प्रथम दायित्व है। सारे वरिष्ठ लोगों का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार डिजिटल लाइब्रेरी खोल रहे हैं, स्कूलों को डिजिटलाइज करा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन इसीलिए लॉन्च किया। आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डिजिटल डिवाइड है। पहले कहा जाता था असमानता है। आज शहरी क्षेत्र में 61% लोग कंप्यूटर और डिजिटल लिटरेसी से लैस हैं और ग्रामीण क्षेत्र में मात्र ये संख्या 25% है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी है। इसीलिए ये RBS डिजिटल सशक्तिकरण केंद्र हम खोल रहे हैं और हर गांव में, ये 8वां 9वां केंद्र है, मेरा प्रयास है हर गांव में इस तरह का केंद्र स्थापित हो और सरोजनी नगर में 100 केंद्र स्थापित करके 50,000 बच्चों को हम डिजिटली साक्षर बनाएं और नौकरियों के योग्य बनाएं। दिल्ली से भी टीम्स हमारी लगी हुई हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी। बच्चों को कैसे अपना बायोडेटा भरना है, बच्चों को क्या चीज पढ़ाई करनी है कि आने वाले समय में वो नौकरी के योग्य हो, उसकी भी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। कंपनीज बायोडेटा भरने के तरीके भी बता रही हैं और ये RBS सेंटर कहाँ पे आपको आगे एडमिशन लेना है इसकी जानकारी भी देने में सक्षम होंगे। इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। ये RBS सेंटर जो है युवाओं को सशक्त करेंगे और जितना सशक्त हमारा युवा होगा उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान एक युवा देश है।
हमारी 65% आबादी जो है 35 वर्ष से कम लोगों की है। विश्व का सबसे युवा देश हिंदुस्तान है। हमें युवाओं की ऊर्जा का फायदा लेना है और देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है। हिंदुस्तान लगातार बढ़ रहा है और सब लोगों को इसमें अपना साथ देना है और तेज गति से हम बढ़ें। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अगर इसी गति से हम बढ़ते रहे और सब लोगों ने मिलकर साथ दिया तो वो दूर नहीं है वो दिन कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे और सबसे मॉडर्न कंट्री होंगे। हम अपने सपनों के भारत को निर्माण करेंगे, जहां हर युवा के पास काम हो, जहां पे असमानता ना हो, जहां पे गरीबी ना हो, जहां पे सारी सुख सुविधाएं हर नागरिक के पास हो। यही हम सबका संकल्प है, यही हम सबका लक्ष्य है और ये युवा देश को आगे लेके जाए, इसके लिए हम लोगों को लगातार प्रयासरत रहना है, युवाओं को प्रोत्साहित करना है, संसाधन उपलब्ध कराने हैं। युवाओं से मैं हमेशा अनुरोध करता हूं, स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। खेलना कूदना, फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है। आपका आने वाला समय बहुत टफ है, आपका कंपटीशन बहुत टफ है। आज 15 लाख बच्चे आईएएस का इम्तिहान देते हैं, 1000 सेलेक्ट होते हैं। 25 लाख नीट का एग्जाम देते हैं, 1 लाख सेलेक्ट होते हैं। 8 लाख 7 लाख आईआईटी देते हैं, 10 से 15 हजार सेलेक्ट होते हैं। कंपटीशन टफ है, तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देना है। उसके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रहना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखें, पढ़ाई में एकाग्रता रखें और फोकस रखें। आपके सपने बड़े होने चाहिए और जब सपने बड़े होते हैं तो आदमी का लक्ष्य उतना ही बड़ा होता है और आदमी उतना ही बड़ा बनता है। जातिवाद के जहर से दूर रहना है और खाली पढ़ाई, अपने आप को स्वस्थ रखने में और अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने के लिए हर समय प्रयासरत रहना है। एक बार फिर से सबका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। युवाओं में बहुत जोश है। हमारे अभिषेक सिंह ये आरटीओ डिपार्टमेंट में, आशुतोष की अमेजन में, अभिषेक की विनायक हॉस्पिटल में, आकांक्षा की एसेंटेसिव एजुकेयर में, मुस्कान की हुनर से रोजगार। तो विभिन्न बच्चे जो है हमारे वो रोजगार की ओर भी बढ़ रहे हैं। रंजना बिटिया की इंश्योरेंस में। तो लगातार हमारा प्रयास है। यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग होगी वो आपकी स्किल को बढ़ाएगी, आपके कौशल को बढ़ाएगी और आपको आने वाले समय में जो रोजगार है उसके लिए आप अपने आप को सामर्थ्यवान पाएंगे, उसके लिए आप अपने आप को फिट पाएंगे। तो इसलिए इन कंप्यूटर सेंटर्स का पूरा उपयोग करें। हर कंप्यूटर सेंटर में हमने 5-5 कंप्यूटर्स, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई सब दिया है और जो आवश्यकता होगी वो भी हम उपलब्ध कराएंगे। बच्चों को पढ़ाने भेजना हमारे वरिष्ठ लोगों का प्रथम दायित्व होना चाहिए कि बच्चों को प्रोत्साहित करें, वो सेक्टर्स का पूरा लाभ लें। बेस्ट ट्रेनर्स अवेलेबल हैं और ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो। मेरा ये सपना है कि नौकरियां बच्चों को ढूंढते हुए सरोजनी नगर तक आए, यहाँ के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। थैंक यू सो मच। हमने कंप्लीट प्लान बना लिया है और आने वाले समय में मुझे लगता है 1 से 2 महीने में ज्यादातर समस्याएं हम दूर करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।